अस्सलाम वालेकुम। करंट अफेयर्स सलमान जफर के साथ आप देख रहे हैं। और आपको पता है कि हम जब लेके आते हैं करंट अफेयर्स, तो इसमें मुख्तलिफ किस्म के जो है टॉपिक होते हैं, खास तौर पे जो लेटेस्ट होते हैं उनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन देते हैं। और मेरे साथ जो है वो अ, मेरे पार्टनर कह लें, ये अली सलमान साहब, जो बीबीसी के लाहौर के नुमाइंदे रह चुके हैं और अब अमेरिका में सेटल हो चुके हैं। तो बहुत इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि जब भी इन्हें तकलीफ देते हैं तो ये हाजिर हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली सलमान साहब। वालेकुम अस्सलाम। इज्जत अफजाई का शुक्रिया। हाँ जी, क्या हाल है? ठीक है। हाँ, मैं ठीक हूँ जी। अच्छा, अब ये कि अ, अ, बहुत अहम न्यूज़ जो है वो ये इमरान खान की सजा के बारे में है, जो कि पहले सजा दी गई साइफर केस में, ठीक है ना, 10 साल की। उसके बाद 14 साल की तोशाखाना में सजा हो गई और 10 साल के लिए नाअहल भी कर दिया तोशाखाना केस में। और उसके साथ जुर्माना भी किया है। और बुशरा बीबी जो उनकी अहलियां हैं, उनको भी 14 साल की सजा हुई है और उनको भी जुर्माना जुर्माना जो है वो अदा करने के लिए उन्होंने कहा है। तो इसके बारे में बताएं आप जरा कि ये क्या हुआ है। वो जज मोहम्मद बशीर जो है, अच्छा, जज मोहम्मद बशीर की ये कहानी है कि 6 वज़राए आजम जो है ना, उन्होंने, जज मोहम्मद बशीर ने केसेस सुने 6 वज़राए आजम के टोटल आज तक। और अब 14 अगस्त को जो है, 14 मार्च को जो है वो रिटायर भी हो रहे हैं। तो ये बहुत जल्दी जल्दी में केसेस जो है फैसले किए गए हैं। तो ये अ, पिछले 24 घंटे के दौरान जो है इमरान खान को तकरीबन 24 साल की सजा जो है वो अनाउंस हो चुकी है। और 10 साल के लिए नाअहल भी हो गए हैं। तो अली सलमान साहब बताएं इसके बारे में कि ये क्या हुआ एकदम। एक दम वाली जो आपकी बात है ना, ये ही इसके अंदर असल बात है कि इतनी उजलत में जो सजा सुनाई गई है उसका एक तो उससे ये है कि उससे जो पाकिस्तान का इंसाफ का निज़ाम है उस पर तो सवालिया निशान लग गया एक हम्म। और एक दूसरी ये बात साबित हुई है कि कोई ना कोई ऐसी वजह थी जिसने इतनी उजलत में फैसले करवाए हम्म। और कोई ना कोई ऐसा पीछे कोई कोई ना कोई ऐसा था जो अदालत पे इस हद तक असरअंदाज हो सकता था कि उससे जल्द से जल्द फैसला करवाया गया। हम्म। तो जो एक आम बात है जो सब पाकिस्तान में कही जा रही है, तमाम सियासी तज्जियानिगार कह रहे हैं और सुन रहे हैं, वो ये है कि इसका मकसद सिर्फ इतना है कि पीटीआई जब इलेक्शन में जाए तो एक लूली लंगड़ी पीटीआई जो है वो इलेक्शन के अंदर हो और वो जो लोगों के अंदर एक होता है कि अब भी उनको ये नजर आ जाए साफ तौर पे कि कम से कम इमरान खान जो है वो अब इक्तदार में नहीं आ सकेगा। तो हम्म। बहुत सारे ऐसे वोटर जो सिर्फ इसलिए वोट देते हैं कि ताकि उनके अपने इलाके के अंदर जो उनके असर और रसूख है वो कायम रहे और दूसरा उनके जो थाने कचहरी इरिगेशन के जो मसले मसाइल हैं वो हल कराते रहें और हम्म। तीसरा ये कि वो अपने मुखालफ धड़ा जो है उसके इंतकामी कार्रवाई का निशाना ना बने। तो वो हम्म। चाहते हैं कि वो उसी को वोट दें जिसने जीतना है। हम्म। तो अब एक तो ये पैगाम उन लोगों को दिया गया है जो कि पंजाब में ये खास तौर पे जो देही इलाके हैं वहां पे इस तरह की सिचुएशन होती है कि जब हम्म। एक पार्टी के लोग आ जाते हैं तो वो फिर दूसरी पार्टी के लोग को इंतकाम का निशाना भी बनाते हैं। तो मेरा ख्याल है ये लोगों को ये एक मैसेज दिया गया है कि अब अगर आप पीटीआई को वोट देंगे तो इसका मतलब है आप अपोजिशन में बैठेंगे और जो हुक्मरान आएगा आपके इलाके का जो एमपी एमएनए होगा वो फिर आपसे निपटेगा। अच्छा। तो इसलिए बेहतर ये है कि अगर आपको कोई अपने मफादात हैं, आपके कोई मुकदमे हैं, कोई आप ये चाहते हैं कि चैन की जिंदगी बसर कर सकें, हम्म। तो फिर आप उसी को वोट दें जो आपका कल को कोई काम भी करा सके काम करा और सके, काम सही। हुकूमती पार्टी करा सकती है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल। अच्छा, इसमें ये एक और बात है कि ये जैसे अब जो मतलब जितनी सजा हो गई है, इस ठीक है, अपीलें वगैरह होंगी इसके बारे में। तो अगर फर्ज करें कि अपील जो है वो बरकरार रहती है, ये सजाएं उनकी बरकरार रहती हैं, तो
पीटीआई का फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं, खत्म हो गई? खत्म तो सियासी जमात तो खत्म नहीं होती। हम्म। खत्म तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जब मुद्दत मुलाजमत खत्म हो जाती है ना, हम्म। तो वो खत्म हो जाता है। फौजी अफसर जब रिटायर होता है तो वो खत्म हो जाता है। हम्म। तो उनका यही ख्याल होगा शायद कि इस तरीके से इसको खत्म कर दिया जाएगा, तो इस तरीके से तो खत्म होने से रहा। हम्म। सियासी शऊर वो नौजवानों के एक तबकों को दे चुके हैं। अब इन्होंने भुट्टो को मार के भी देख लिया हम्म। कि पीपल्स पार्टी बजाय मरने के वो और ज्यादा चलती रही। तो हम्म। ये बात तो होने से रही कि आप ये कहें कि पीटीआई खत्म हो जाएगी। इससे ये हुआ है कि पीटीआई जो है वो इस दफा इलेक्शन में नहीं आ सकी, तो वो अगली दफा इलेक्शन में आएगी। हम्म। एक तो ये बात होगी। दूसरी अच्छा। बात मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। वो ये चाहता हूँ कि आप 2018 में देखें कि यही सब कुछ मियां नवाज शरीफ और मरियम के साथ हुआ। अब बुशरा बीवी भी गिरफ्तार कर ली गई हैं। तो उस हम्म। जमाने में नवाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया, मरियम नवाज को गिरफ्तार किया गया। नवाज शरीफ को कुल मिला के 60 साल तक कैद की सजा हुई थी। बिल्कुल। इनके अभी 24 साल हुए। हम्म। और जब इलेक्शन हुआ तो मियां नवाज शरीफ जो थे वो नाअहल भी थे और उनके ऊपर सजाएं भी थी और मुकदमात भी थे। लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि 2018 में इन तमाम सरकमस्टांसेस के बावजूद पता ये चला कि मुस्लिम लीग नून जीत रही थी। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल। और वो जीत रही थी तो फिर घबरा के आरटीएस को बंद किया गया। और हम्म। आरटीएस को बंद करने के बाद उसको इमरान खान को जितवाया गया। हम्म। तो मैं ये समझता हूं कि आप ये जितने भी हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, फौज जो भी उनके सियासी अज़ाइम है वो कर रही है, लेकिन इसके बावजूद मैं ये समझता हूं कि अब 5 साल के बाद लोगों का शऊर पहले 5 साल के मुकाबले में कहीं ज्यादा बढ़ गया है। बहुत ज्यादा हो गया है। बहुत ज्यादा हो गया है। तो अब अगर आप ये समझते हैं कि इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करके और आप वोटों का जो है वो टर्न आउट जो है या उसका जो नतीजा है उनको आप इतना ज्यादा मैनिपुलेट कर सकेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। हम्म। अब ये देखे ना, जैसे मतलब है कि खातून को जो है इस तरह मतलब कि सजा देनी, गिरफ्तार करनी, ठीक है, मतलब है कि उनके पास होंगे एविडेंस भी होंगे, जो भी है सब कुछ है। मगर ये कि आपको शायद याद होगा कि जब मरियम नवाज को अरेस्ट किया गया था, तो बिलावल भुट्टो जो है पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, उन्होंने असेंबली में जो है उन्होंने बहुत धुआंधार स्पीच की थी। और उसमें उन्होंने कहा था कि इसके बारे में नून लीग के जो है लोग जो है वो नहीं बोले, मगर मैं इस चीज पे बोलना चाहता हूँ कि एक खातून को जो है इस तरह से गिरफ्तार जो है वो करना बहुत गलत है। और इसके बाद फिर वो कहते थे मैं इस बात पे जो है वॉकआउट कर रहा हूँ असेंबली से, और वॉकआउट करके थे। जी जी। और ये बात दुरुस्त भी है कि मरियम नवाज को गिरफ्तार किया गया था कि वो अपने अब्बा जी के मामलात में, बहू जी के मामलात में उनकी इयानत शामिल है। अब हम्म। बुशरा बेगम जो है, बुशरा बीबी जो है, उनके बारे में जो आउट ऑफ द एकदम आउट ऑफ द टर्न है, क्योंकि तोशा खाना के जो भी तहाइफ लिए थे वो तहाइफ तो इमरान खान ने लिए थे। बिल्कुल। उनको जो भेजा था वो इमरान खान ने भेजा था। तो किसी जगह से ये चीज साबित नहीं होती कि बुशरा बीबी जो है वो इस मामले में मुलजिम कैसे हैं, सिवाय वो भी। उस एक टेप के सिवाय उस हम्म। एक टेप के कि जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि आप इसको बेच आए। तो बिल्कुल। बात ये है कि अपने शौहर की जो प्रॉपर्टी है और वो शौहर के कहने पे उन्होंने अगर बेच भी दी है, तो इवन देन ये कोई क्राइम उनका नहीं है। ये क्राइम हम्म। अगर है, ये कोई जुर्म है, तो इमरान खान का है। हाँ। तो इससे ये साफ साफ जाहिर होता है कि ये जो गिरफ्तारी है या ये जो मुकदमे में उनको सजा सुनाई गई है वो सिर्फ और सिर्फ इनका हौसला तोड़ने के लिए, इमरान खान का हौसला तोड़ने के लिए, हम्म। लोगों को ये बयान देने के लिए, और शायद कोई स्कोर बराबर किया जा रहा है हम्म। 2018 का। सही कह रहे हैं आप। और दूसरी बात यह है कि बुशरा बीबी की आप बात कर रहे हैं कि उन्होंने कोई उसमें जो है वो उनका कोई उसमें अमल दखल नहीं था तोशा खाना में। मगर पता ये चला है, मतलब है कि मतलब मैंने जो बात सुनी है उसमें ये है कि उन्होंने वहां से तहाइफ मंगवाए थे और फिर उन्हें बेचा, बुशरा बीबी ने। नहीं, वो तहाइफ जो थे वो तो इमरान खान के थे। अच्छा। प्राइम मिनिस्टर के तहाइफ थे वो।
हम्म अगर उन्होंने मंगाए भी हैं तो ऑन द बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर मंगाए, हम्म तो वो प्राइम मिनिस्टर उसका जिम्मेदार है। जिसके नाम पे वो तोहफे निकले हैं वो उसका हम्म जिम्मेदार है। वो घड़ी का तोहफा उन्होंने बुशरा बीबी को तो नहीं दिया था, हम्म। वो तो इमरान खान को दिया गया था। बिल्कुल, हेड ऑफ स्टेट को ही देते हैं ना, जाहिर है। हेड ऑफ स्टेट को देते हैं तो वही जिम्मेदार है इसके। हम्म। अब आप उसको जुल्फी बुखारी को क्यों नहीं पकड़ा जिसने बेचा है? उसको भी हम्म। वो भी उतना ही जिम्मेदार है जितना बुशरा बीबी। जिसको बेचा है, हाँ, मेरा नहीं ख्याल जिसको बेचा है वो तो जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। नहीं जिसने बेचा है, हाँ, जिसने बुशरा बेचा है, बीबी हाँ। को तो इसीलिए कह रहे हैं ना कि इन्होंने हम्म। बेच दिया। हाँ, जिसने ठीक है, बेचा है, सही है। जिसने बेचा है तो जिसने हम्म बेचा है वो बुशरा बीबी है, तो बुशरा बीबी ने आगे जिस जिसको इस्तेमाल किया फिर वो भी इसी, अगर इस लॉजिक को हम इसी लॉजिक को लेके चले हम्म कि जो बेच रहा है वही जिम्मेदार है, तो भाई अगर बुशरा ने अपने शौहर का गिफ्ट बेचा तो उसने बेचने के लिए जिसको कहा कि तुम बेच के आओ, हम्म। वो जाके बेच के आया, तो वो तो फिर सारे ही जिम्मेदार हुए। हाँ, वो सारे उसी जिम्मेदार हो गए, उतने मगर उतने ही वो, जिम्मेदार हुए ना जितना बुशरा बेगम है। हाँ नहीं, वो जिम्मेदार तो, हाँ वो तो हुए जिम्मेदार। मगर ये कि उन्होंने फिर ऑर्डर ऑर्डर मानने थे ना ये। अ- मतलब कि अगर अदर वे अराउंड देखा जाए तो ऑर्डर मानना था उन्होंने, मगर जिम्मेदार तो ऑब्वियसली है ही है ना, जाहिर। भाई एक आप क्रिमिनल ऑर्डर तो नहीं मान सकते ना, अगर ये एक हाँ, जुर्म कर रही बिल्कुल। है बुशरा बीबी तो हम्म फिर ये जुर्म है। फिर जो जो ये जुर्म करेगा उनके कहने पे वो जुर्म है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बुशरा बीबी ने भी कोई जुर्म नहीं किया है, हम्म 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 उनका भी कोई जुर्म नहीं है। ये जुर्म अगर बनता भी है तो ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का बनता है कि जो उनके शौहर है। हम्म। प्राइम मिनिस्टर और जो कोई और शामिल उसमें अगर हो तो। हाँ, कोई और अगर हो तो। हाँ, कोई और अगर शामिल हो तो उस हिसाब से तो जाहिर है आप सही कह रहे हैं कि मतलब है कि उसमें बुशरा बीबी का तो नहीं बनता जो है वो मतलब सजा वगैरह। मगर सजा जो है वो सेम सजा ही दी है जो इमरान खान को दी है, वही सेम दी है। वही सेम दी है और इतनी तेजी से दी है कि अब एक और भी केस है वो इद्दत का, वो भी बिल्कुल। अजीबोगरीब केस है। हाँ, वो पता नहीं अब कहाँ से आ गया केस वो। वो भी कहाँ से आ गया, कैसे आ गया, उसकी क्या अहमियत है, हम्म। मुझे तो नहीं इस बात की कोई इतनी ज्यादा समझ के ये वो इद्दत शरीयत क्या क्या वो क्या शरीयत इन्होंने बना शरीयत लिया। लॉ, शरीयत लॉ में आता है बस वो। कोई शरीयत लॉ में तो बहुत सारी, वो तो फिर टेरियान भी शरीयत लॉ में हाँ, आती है। बिल्कुल। फिर तो वो सीता वाइड भी सही शरीयत लॉ में आती है। वो उसमें तो और आती है। बहुत सारी चीजें शरीयत लॉ में आ जाती हैं। तो ये इद्दत अब हम तो इस इतने, मैं तो इतना मजहबी नहीं हूँ, मुझे इन बारे में इल्म नहीं है, हम्म। लेकिन लगता यही है कि ये भी एक और केस इनके ऊपर टलेगा। हाँ, वो कोई केस तो बना ही हुआ है ना ऑलरेडी। या केस तो बना ही हुआ है, मैं ख्याल इसमें भी कुछ सजा के लिए कुछ करेंगे ये इसी तरह से, जिस जिस कुछ जितनी कर। उजलत में ये सजा दी गई है। तो कोशिश करेंगे कि मियाँ साहब के 60 साल के बराबर 60 साल कर दें इसको भी। हाँ, ये इसलिए कि इमरान खान को जो है 24 ईयर्स की तो ऑलरेडी होगी ना, 24 साल की तो। हाँ, तो वो लेके जाएंगे आगे तक। अच्छा। हाँ। तो अब देखते हैं मतलब क्या होता है, मगर ये कि ये समझ नहीं आई कि इमरान खान ने कहा है कि मैं, जब मुझे बुलाया गया है कल, तो वहां पे मेरे अभी वकील नहीं आए हुए थे, तो मैंने उन्हें कहा कि मेरे वकीलों का इंतजार करना है। तो मगर उन्होंने इंतजार किए बगैर, उन्होंने कहा इंतजार नहीं हमने करना, तो ये फिर इमरान खान जो है कहते हैं वॉकआउट कर गए वहां से। वो कहते थे कि मैं समझा था सिर्फ हाजिरी लगवाने के लिए बुलाया है। वो चले गए वहां से कोर्ट से। और जज ने फिर उसके बाद फौरी तौर पे फैसला जो है वो सुना दिया। अब ये आप बता रहे हैं वॉकआउट का, जो मैंने, क्योंकि वहां पे तो ना मैं था ना कोई और था, लेकिन जो हम्म रिपोर्टिंग हुई है उसके मुताबिक तो ये था कि वॉकआउट नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि 354 के जो बयानात हैं वो मेरा बयान मेरे सेल में पड़ा है। हम्म तो उन्होंने के नायब सुप्रिंटेंडेंट को कहा कि आप जाके इनका बयान ले आए। उसने कहा ये कैसे ले आएगा, इसको क्या पता है कि कहाँ पे रखा हुआ है। उसने हम्म कहा फिर आप जाके ले आए। उसने कहा हाँ, मैं जाके ले आता हूँ। तो वो ये झूठ बोल के गए कि मैं बयान लेने जा रहा हूँ, और उसके हम्म। बाद 5 मिनट के बाद वो सुप्रिंटेंडेंट वापस आ गया। उसने आगे कहा कि जी वो नहीं आ रहे। वो नहीं आ सकते, हाँ बिल्कुल। तो हाँ ये तो भी कोई अच्छी बात नहीं थी झूठ बोल के जाना वहां पे। वॉकआउट जैसे आपने कहा, वो वॉकआउट कर देते, हाँ, कहते भाई मैं वॉकआउट। जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं आऊंगा। लेकिन ये कह हम्म। के जाना कि जी मैं जा रहा हूँ लेने के लिए, और फिर कह दिया मैं नहीं आ रहा। हाँ, ये भी एक तरह का वॉकआउट ही हो गया ना, और झूठ भी आ गया बल्कि इसमें फिर। वॉकआउट तो हो गया, लेकिन एक जरा इखलाकी तौर पे मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। झूठ हो गया ना, झूठ हो गया। ये तो झूठ में आ गया ना। हम्म। तो भाई ये कि अब उनके वकील जो है, वकील वकील भी लेट हो गए। वकीलों की तो कोई दिलचस्पी नहीं थी सारे मामले के अंदर। बिल्कुल। उनकी तो सिर्फ एक ही टेक्निक थी कि किसी तरीके से इसको लटका दिया जाए और 8 फरवरी के बाद ले जाए।
हम्म। तो बाकी उन्होंने कोई तैयारी नहीं की। हालांकि ये बिल्कुल एक गलत एटीट्यूड है। अगर जो भी केस जा रहा है, आप उस केस में आप मुकम्मल तैयारी के साथ आए, क्योंकि कल को आपने इसके खिलाफ अपीलें भी करनी है, इसको हम्म। रिटर्न भी करना है। तो अगर आपके दलाइल, आपकी जरा, आप वो ऐसे पॉइंट्स और नुक्ते उठा लेंगे जो उसके अंदर चले जाएंगे, तो फिर आपको आगे जाके केस लड़ने में या इसको रिवर्स कराने में बहुत आसानी होती है। हम्म। सही कह रहे हैं। तो इसमें मगर ये कि ये जितने भी केसेस इमरान खान के खिलाफ इनके जो वकला जो लड़ रहे हैं केस, वो कुछ मतलब मैं देखता हूँ और मुझे कुछ समझ नहीं आती, इसलिए कि कोई मुझे लगता है कोई सही तरह से केसेस को जो है ना डिफेंस वो नहीं कर रहे। सही तरह से केसेस को नहीं लड़ रहे। और दूसरा ये है कि देखें, जब सुपीरियर कोर्ट में अपील जाती है, वहां पे फिर आपके गवाह नहीं आते। हम्म। बिल्कुल। फिर गवाहियां नहीं होती या हम्म। शहादतें और नहीं आती। सिर्फ हम्म। जो मौजूद गवाहों के बयानात हैं और उसके ऊपर जो जरा, आपने जो जरा की थी, उसी जरा की बुनियाद के ऊपर उस उन अपीलों का फैसला होता है। बिल्कुल। तो जब आप यहां से ही ब्लैंक छोड़ के जाने दे रहे हैं, तो ये कोई सही तरीकेकार नहीं उनके वकीलों हम्म। ने अपनाया। और बिल्कुल उनकी जो थी वो लेट आ रहे हैं, बगैर तैयारी के आ रहे हैं, कोई बात नहीं। उनका पूरा जो ट्रायल चला है वो ऐसे ही चला है। हम्म। और टिकटें लेके ये वकील और उसके बाद अपनी ये कैंपेन चला रहे हैं। इन्होंने बल्कि जज को भी ये कहा कि हम्म। जनाब, हमने उधर कैंपेन भी चलानी होती है, फिर कैंपेन इधर पे जाना दलाइल भी देने आते हैं। तो जज ने कहा, यार आप जिसके नाम के ऊपर आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, कम से कम उसका केस तो सही तरीके से लड़ लें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब देखे ना, जैसे वो लतीफ खोसा को भी टिकट मिल गई और अब नजर नहीं आ रहा वो। हाँ जी। तो बस तो यही है कि मतलब मेरे ख्याल में एक ये टोटल फेलियर है इनका, पीटीआई का, कि वो सही तरीके से वकीलों की टीम को सामने नहीं ला सके। हाँ, इस तरह से तो अगर देखा जाए, जैसे गौहर खान को मतलब चेयरमैन बना दिया हुआ है, अपनी जगह दे दी हुई है इमरान खान ने। तो ये तो फिर अगर फर्ज करें कि अगर अपील भी करेंगे तो उसमें भी सजाएं बरकरार रहती हैं, तो फिर इसका मतलब है कि पीटीआई में जो है ये गौहर खान को तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे दूसरे जो सीनियर इनके जो मेंबर्स हैं पीटीआई के। तो वो तो टूट फूट ज्यादा ही हो जाएगी, मेरा ख्याल लगता है मुझे तो। देखिए, एक्सेप्टेंस की जो बात है ना, वो तो कोई किसी को एक्सेप्ट नहीं करेगा। बिल्कुल पीटीआई तो सिर्फ इमरान खान के नाम पे ही है। बिल्कुल। और इमरान खान के अलावा तो कोई भी सबके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। हम्म। अपने अपने धड़े हैं, अपने अपने मामलात हैं। अभी आप देख लें कि थोड़ी सी इनके ऊपर बुरा वक्त आया तो पूरी जो पार्टी की लीडरशिप थी वो सब गायब हो गई है। सब और गायब हो नई गई। लीडरशिप सामने आ गई है, बिल्कुल वकीलों की बिल्कुल सूरत में। बिल्कुल। सारे इधर उधर चले गए, मतलब कि सब इधर उधर चले गए। हाँ, मतलब है कि अजीब ही, मतलब जो है ना, ऐसा सिलसिला होगा। हालांकि हाँ, ऐसा हालांकि तो ऐसा जो है। फिर मेरे हाँ, ख्याल में अगर कुछ ऐसा सिलसिला हुआ तो पार्टी सिर्फ इमरान खान ही है। इमरान खान ही है पार्टी, वैसे बात वैसे है भी यही है जी। कि पार्टी जो है वो सिर्फ इमरान खान है। अब देखे ना, जैसे जियाउल हक ने पीपल्स पार्टी को खत्म करने की कितनी कोशिश की थी, उसके बदले में एमक्यूएम भी बना दी कि पीटीआई को, पीपीपी को खत्म करने के लिए। मगर पीपीपी कहाँ खत्म होती है, पार्टी कैसे खत्म, ऐसे तो खत्म नहीं होती ना। मगर यहाँ ये डिफरेंट सूरत हाल है, इसलिए कि यहाँ पे इमरान खान को जो है ना वो पीटीआई से समझा जाता है सिर्फ। जी। अगर इमरान और खान नहीं दूसरी है तो बात यह पीटीआई है नहीं है। कि कोई भी सियासी कुव्वत, कोई भी सियासी जमात उस वक्त खत्म होती है जब वो अवाम के दिलों से उतर जाती है। हम्म। तो ये इनके जितने भी लीडर आ रहे हैं, जा रहे हैं, जो भी हैं, लेकिन इमरान खान की जो एक फॉलोअरशिप है, उसकी जो पॉपुलैरिटी है, वो उनके अवाम के एक बड़े तबके के दिल में है। हम्म। उसको दिल हाँ से आप नहीं निकाल सकते। हाँ, नहीं वो तो मैं सर्वे हम देखते वो हैं तो ना, जब सर्वे तक वगैरह आप में। इनको एक मौका नहीं देंगे, जब तक ये खुल के सामने नहीं आएंगे, हम्म। ये एक दफा 5 साल पूरे करें, लोगों को पता चल जाए कि ये क्या चीज है, हम्म। तब तक आप इस तरीके से खत्म नहीं कर सकते। यही सबसे बड़ी गलती, मैं उस टाइम ही कह रहा था कि यही सबसे बड़ी गलती ये कर रहे हैं। 5 साल पूरे करने दें, 5 साल पूरे कर लेंगे तो उसके बाद जो है जो मर्जी, मतलब कि फिर पब्लिक देख लेगी, अवाम देख लेगी अच्छे से काम किया नहीं किया क्या हुआ। तो फिर मतलब है कि सूरत डिफरेंट होनी थी, मेरा ख्याल तहरीके अदम इत्मीनान से पहले वो पीटीआई जो थी वो अपनी मकबूलियत के हिसाब से जीरो पे थी, जमीन पे थी। है। बिल्कुल आज वो आसमान पे है। बिल्कुल। यही मैं इसीलिए उस टाइम पे ये मैं कह रहा था कि ये काम नहीं करना चाहिए, होना चाहिए।
मगर ये कि आपको पता है बिहाइंड द कर्टन जो था वो तो तो फिर आप उस अपने पे लीडर उस को बताते ना, ये आप अपने लीडर को कहते कि भाई ना करें ये। वो तो सारे मिले हुए थे ना उस time, आपको पता ही है। हाँ, तो मगर उसका मगर वो तो तरीके नहीं, इक़्तिदार मगर नजर आ रहा था सामने। कसूर उनका भी नहीं है ना, वो बात तो पर्दे के पीछे से हुआ काम तो सारा ना। हाँ जी, हाँ जी। वो काम तो तो आपको पता, जब आपको तो पता ही है जहां से काम हुआ है सारा। जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल हाँ, सही। तो इसलिए वो तो मतलब है कि वो तो मैं लीडर को भी कहता था, वो फर्क कोई नहीं था पड़ना, इसलिए कि वो तो पीछे से इशारा था हाँ जी, हाँ जी। कि ये काम करना ही करना है। अ, तो अ, तो इसके बारे में जो है ना, इन चीजों के बारे में फिर दोबारा प्रोग्राम भी करेंगे, और देखेंगे अपना, पूछेंगे आपसे, डिस्कस करेंगे कि मतलब कि आगे अब सिचुएशन क्या है, अभी अब इलेक्शन भी आने वाला है, तो उसके बारे में भी मजीद बात आपसे करनी है। तो जिसी तरह ये हम प्रोग्राम करते हैं, मतलब है कि एक एक दिन में तुम आप कल फिर दोबारा प्रोग्राम जब हम करेंगे, तो उसमें जो है ये डिस्कस कर सकते हैं इलेक्शन वगैरह के बारे में, कि मतलब है आपसे बहुत नजदीक रह गया ना अब तो इलेक्शन, तो उसमें ये है कि आपको भी काफी इंफॉर्मेशन होती है माशाल्लाह। तो सीनियर से अपना जर्नलिस्ट हैं आप, मोस्ट मोस्ट सीनियर, तो आपको आपकी तो जो है वो बड़ी, जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, बड़ी वैल्यू होती है उसकी। तो आपसे मशवरे लेते रहेंगे। तो अब जो है इजाजत दें, तो आपसे फिर अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। तो नाजरीन, सलमान जफर को और अली सलमान साहब को, दोनों को इजाजत दें। तो आपसे अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अपना सबका ख्याल रखें, और चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इसे सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और अच्छे अच्छे प्रोग्राम जो है हम देते रहें। बहुत शुक्रिया। अपना सबका ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।